पुणे में धनकवड़ी में रहने वाले सत्यवान देवेंद्र पांचाल इनका सही अनुभव आपको उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री पांचाली जी ने कहा, मैं पुणे कैंप में इस्कॉन मंदिर में सेवा करता हूँ। वहाँ सेवा करके बाद में मेरा गैरेज चलाता हूँ। पुणे सातारा रोड पर शंकर महाराज बसात में रहता हूँ। 2010 के पहले की ये बात है। मेरी एक बिल्डर से जान पहचान हुई। मुझे उसने बताया कि उसके पास एक स्कीम है। अगर मैं उसको 25,000 रुपये दूंगा तो वो मुझे उसके नए बिल्डिंग में फ्लैट देगा और बाकी की रकम हर महीना उसको देनी थी। मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी क्योंकि बैंक का लोन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लोन तो मुझे मिलने वाला भी नहीं था। मुझे ये फ्लैट लेने का आसान तरीका लगा। मैंने बाहर जाकर लोगों से 25,000 उधार मांगे। बहुत जगह गया लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। आखिरकार मैंने सोचा कि अपना घर बेचकर 25,000 रुपये खड़े करूं, क्योंकि बिल्डर को पैसे देने के बाद मुझे वो फ्लैट देने वाला था, जिससे मेरा घर का सामान मैं तुरंत वहाँ ले जा सकता था। मेरा ये विचार मैंने सबको बताया। कुछ दिनों में मुझे एक ग्राहक मिला। उसको मैंने मेरा हाल बताया और 25,000 रुपये पहले ही देने की मांग की। उस ग्राहक ने भी मुझे वो रकम तुरंत ला कर दी। बाद में मेरे भाई के साथ में उस बिल्डर के ऑफिस चला गया। ऑफिस में वो नहीं था। मैं श्री साईं बाबा को प्रार्थना कर रहा था कि जल्द ही उस बिल्डर से मुलाकात हो जाए और मुझे फ्लैट मिल जाए। थोड़ी देर में वहाँ उस बिल्डर की बहन आ गई। मैंने उसको सारी बात बताकर बिल्डर कब आएगा ये पूछा। उसने मेरी सारी पूछताछ की। मेरी हालत सुनकर वो चिंता में पड़ गई। आखिर का उसने कहा, बिल्डर मेरा भाई है, फिर भी आपकी हालात देखकर मैं आपको सच सच बात बताती हूँ। मेरे भाई ने पहले ही 2 लोगों को वो फ्लैट स्कीम के नाम पर बेच दिया है। अब उन दोनों में उस फ्लैट के मालिकाना हक पर से झगड़ा चालू है। इसमें आपके भी पैसे अटक जाएंगे, इसलिए इस विवाद में आप मत फंसिए। ये सुनकर मुझे झटका लगा। सपनों में उड़ने वाला मैं ज़मीन पर आकर गिरा। निराश होकर भाई के साथ में वापस घर आ गया। श्री साईं बाबा ने मुझे एक बड़े धोखे से बचाया था। उस बिल्डर की बहन न मिलती तो मेरा बुरा हाल होता था। पैसे भी जाते थे और मेरा घर भी उस ग्राहक को देना पड़ता था। मेरा संसार रास्ते पर आ जाता। मन में विश्वास था कि अब मैं वो पैसे उस आदमी को देकर अपना घर बचा लूँगा। दूसरे दिन वो आदमी मेरे पास आया और घर का कब्जा मांगने लगा। मैंने मेरे साथ हुई धोखाधड़ी की बात उसे बताई और उसे पैसे वापस देने लगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने वकील के पास जाकर पेपर तैयार किए थे और उस पर साइन करने के लिए वो मुझे लेने आया था। मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने उसे बहुत समझाया। बीबी बच्चों के साथ मुझे रास्ते पर आना पड़ेगा ये बताया, हाथ जोड़े, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार बाबा का नाम लेकर मैं उसके साथ निराश होकर चला गया। हम मामलेदार कचहरी में पहुंच गए। कचहरी जाते वक्त बाबा की याद आकर आंखों में आंसू आ रहे थे। साईं बाबा को प्रार्थना कर रहा था। कचहरी में जाने के बाद वहां सिपाही ने कहा, वकील शिवाजी नगर कोर्ट में गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ। उस तरह हम कचहरी के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कचहरी में उस वकील का फ़ोन आया। उसने सिपाही से कहा कि और 2 घंटे उन्हें आने में देर लगेगी। मुझे थोड़ा धीरज आया। मैं उस ग्राहक को बताकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। थोड़े दूर जाकर एक कोने में खड़ा रहा। मेरी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। चाबी को श्री साईं बाबा के फ़ोटो का किचन था। वो फ़ोटो कांपते हुए हाथ में लिया। बाबा का वो करुणामय चेहरा देखकर मेरे होठ कांपने लगे और आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि थोड़ी देर में मैं बेघर होने वाला था। मेरा संसार पत्नी और बच्चों के साथ रास्ते पर आने वाला था। मैं बाबा का फ़ोटो माथे पर लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। आसपास कोई है इसका मुझे होश भी नहीं था। किसी तरह मैं उनको शांत करके मैं वापस कचहरी में आ गया। 2 घंटे निकल गए और वो सिपाही हमारे पास आ गया। उसने कहा, अभी अभी वकील का फ़ोन आया था। उनको आज और अगले 2 दिन काम के वजह से आने में वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए आप 2 दिन बाद आ जाओ। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। बाबा ने 2 दिन के लिए मेरा घर बचा लिया था। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया।
घर आने के बाद मैंने पत्नी को बताया, उसको भी राहत मिली। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होगा इसकी हमें चिंता लगी। मैंने सब भरोसा बाबा पर रखा था। दूसरे दिन के सुबह मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति की याद आ गई। मैं उनके पास गया, उनको जाकर सारी बात बताई। मेरा ये अटपटा लेन देन सुनकर वो दंग रह गए। मैंने उन्हें कहा, वो आदमी मेरा कुछ सुन नहीं रहा है। आप उम्र से बड़े हो, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। आपको उसे जो कुछ कहना है वो कहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मेरी उनको दया आ गई। वो मेरे साथ उस आदमी के घर गए। बुजुर्ग ने इस लेन देन के बारे में उसे पूछा तो उसने लेन देन हुआ है और मैं घर का कब्जा लेकर रहूँगा ऐसे स्पष्ट रूप से कहा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे ओर से उसे बहुत समझाया, मेरी सब हालत उसे बताई। वो उसे समझा रहे थे और मैं शांत खड़ा रहकर मन ही मन साईनाम ले रहा था। उस आदमी के विचार बदलने के लिए प्रार्थना कर रहा था। 1 घंटा हुआ। इतना समझा बुझाकर भी वो आदमी मान ही नहीं रहा था। आखिरकार वो बुजुर्ग भड़क गए और उसे ऊंचे आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है? अपने आप को तू क्या शाना समझता है? तुझे जो कुछ करना है वो कर, सत्यवान पांचाल अपना घर नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी भी भड़क गया। ऊंचे आवाज में कहने लगा, घर क्यों नहीं देगा? उसको मैंने पैसे दिए हैं, उसको घर देना ही पड़ेगा। इस पर एकाएक उस बुजुर्ग ने पूछा, पैसे दिए? कब दिए? किसके सामने दिए? तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? उल्टा मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा कि तू डरा धमका कर घर कब्जे में ले रहा है। मैं गवाही के लिए खड़ा रहूंगा। ये सुनकर वो आदमी पूरा हड़बड़ा गया। इस पर क्या बोले ये वो समझ नहीं पाया। उसकी बोलती ही बंद हो गई। ये पलटी हुई बाजी देखकर मैं हैरान हो गया। उस वक्त तो बुजुर्ग मुझे साईं बाबा का ही रूप लगने लगे। उस आदमी के पैरों तले जमीन निकल गई थी और वो एकाएक नीचे ही बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने मुझे दिए हुए पैसों का कोई लिखित पेपर ही नहीं था। इतना ही नहीं तो एक दिन पहले वकील के कचहरी में जाकर मैंने पेपर पर साइन भी नहीं की थी। इसका मतलब ये लेन देन लिखित पेपर पर नहीं था। वो आदमी सिर पकड़कर जमीन पर बैठा था। वो बुजुर्ग अभी भी गुस्से में ही थे। उन्होंने मुझे कहा, इसने तुझे दिए हुए पैसे भी तू वापस मत कर। ये सुनकर वो आदमी हाथ जोड़ने लगा, पैसे वापस करने की विनती करने लगा। मैंने वो मौका देखा और तुरंत घर जाकर 25,000 रुपये लेकर आया और उस आदमी को दे दिए। इस तरह उस बुजुर्ग के रूप में आकर बाबा ने मुझे इस संकट से बाहर निकाला। सच में मैंने आंख बंद करके ये लेन देन किया था। वो मेरी गलती थी। अगर वो पैसे बिल्डर ने लिए होते तो मैं क्या करता? और उस दिन वकीलों के सामने कागज़ों पर साइन की होती तो क्या होता? दोनों बार बाबा ने मुझे बर्बाद होने से बचाया था। आखिरकार उस बुजुर्ग के व्यक्ति के रूप में इस संकट से बाहर निकाला था। आज मेरे छोटे घर के जगह 2 मंजिला घर बन गया है। ये सब साईं बाबा की ही कृपा है। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।